नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं देवेंद्र जायसवाल। स्वदेश न्यूज का विशेष कार्यक्रम रणभूमि 2023 हम आपके समक्ष लेकर चल रहे हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 177 खंडवा, जहां पर चुनावी बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी और दावेदार अब चुनावी मूड में है। लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनने के बाद खंडवा विधानसभा क्षेत्र से इस बार किसको मिलता है मौका और जनता किसको देगी अवसर, हम इस कार्यक्रम में आपके सामने रखेंगे पूरी बात। खंडवा विधानसभा क्षेत्र 177, कुल मतदाता 2,46,000, वर्ष 2018 में 19,137 वोटों से जीती भाजपा। वर्तमान विधायक देवेंद्र वर्मा 1990 से अब तक भाजपा विधायक। खंडवा विधानसभा सीट भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र वर्मा तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले वो एक बार पंधाना से भी विधायक चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कांग्रेस के कुंदन मालवीय को हराकर 2018 में ये सीट तीसरी बार जीती थी। इसके पूर्व यहां से भाजपा के ही हुकुमचंद यादव विधायक थे। उस समय ये सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी और पिछले 3 चुनावों से ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिस पर भाजपा का कब्जा है। खंडवा विधानसभा की बात करें तो यहाँ विकास को लेकर कई दावे किए गए और कहीं न कहीं विकास भी दिखाई देता है। खंडवा विधानसभा में स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज, भगवंतराव मंडलोई कृषि कॉलेज के साथ यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए भी काम हुए हैं। फिर भी लगभग 2,46,000 से अधिक मतदाता वाला खंडवा विधानसभा पर्याप्त पानी और बिजली के साथ ही रोजगार के मामले में पिछड़ा हुआ नजर आता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए लगातार यहाँ नर्मदा जल योजना, ट्रांसपोर्ट नगर औद्योगिक क्षेत्र जैसे मुद्दों में सरकार की विफलता को सामने लाने का प्रयास करती रही है। खंडवा विधानसभा में नर्मदा जल योजना के तहत लोगों के घर में पानी पहुंचाने के लिए 106 करोड़ से अधिक की ये योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें पाइप बदलने का आरोप लगाकर कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि आए दिन ये पाइपलाइन फूटती रहती है और 7-8 दिन तक खंडवा के लोगों को पानी नहीं मिल पाता। यहाँ पीपीपी मोड पर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, जो पिछले 10 वर्षों से पूर्ण नहीं हो पा रहा है। 1 करोड़ से शुरू हुआ ये स्विमिंग पूल लगभग 2 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी अभी तक अधूरा है। रुंधी ग्रोथ सेंटर बनकर तैयार है, पर आज भी वहां पर कंपनियां इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। इस तरह के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमेशा उग्र रहती है, तो वहीं 40 वर्षों से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा बनाए हुए है। बात करें यदि 2023 के चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी यहां से बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी बिसात बिछने जा रही है, आप पार्षद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है और आगे भी विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से विजय होगी और मुख्यमंत्री हमारी ही भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, ये हमारा विश्वास है और हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। 6 महीने में पार्षद चुने जाने के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, क्या बदलाव आपने किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते, जो आने वाले चुनाव में आपको उसका फायदा मिलेगा? 6 महीने में नगरीय निगम के चुनाव होने के बाद में सभी काम विधि रूप से हम लोग कर रहे हैं और आगे भी विधानसभा की तैयारी के हिसाब से हमारे काम चल रहे हैं। देखिए, जो विकास कार्य है वो सतत रूप से जारी है और इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पर काबिज होना बहुत जरूरी है। आसपास के जो शहरी क्षेत्र है, पास के जो गांव, सभी दूर लगभग विकास की झलक देखने को मिलती है। ये विकास की झलक की बात कह रहे हैं, विकास की झलक देखने को मिलती है। क्या आप नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या लगता है आपको, क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात? देखिए, बीजेपी ने
विकास तो कभी नहीं किया है। इन्होंने विकास किया है तो सिर्फ इनका किया हुआ। आप देखिए बीजेपी का कार्यकर्ता पहले क्या स्थिति थी और अब स्थिति क्या है। अभी पिछले 8 महीने हो गए नए परिषद को बने हुए, लेकिन इन 8 महीनों में एक भी काम नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया। शहर रोजगार के लिए तरस रहा है, यहाँ पर जो है 20 साल से वही की वही व्यवस्थाएं है, ऐसा कहना है कांग्रेस का, क्या कहोगे? अगर कभी 20 साल पहले की अगर व्यवस्था को देखें, अगर कहीं शिवराज सरकार अभी 15 से 16 साल हो गए, अगर कहीं दिग्विजय सिंह का शासनकाल देखे तो आप भी इस खंडवा शहर के में पूरे कोई छूटा नहीं है कि गड्ढों में शहर थे कि शहर में गड्ढे थे। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में पूरे देश में अंधेरे की ओर था। आज देखो तो विकास तो कहीं ना कहीं हुआ है और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी थमने रुक नहीं सकती। क्या बदलाव हुए हैं शहर में, क्या आप कहना चाहेंगे? शिवराज सिंह सरकार रही, विधायक वही रहे, सरकार भाजपा की बनी जब से आप भी शहर को देख रहे थे पहले क्या था और अब क्या है। आप जिधर भी आओगे आपको चारों तरफ मतलब 4 लेन रोड बनता दिखेगा। खेतों में नर्मदा जल पहुंचा है और बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो है नर्मदा जल की बात उठी है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, नर्मदा जल की स्थिति तो ये है साहब कि सामान्य व्यक्ति हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस कार्यकर्ता हो, घरों में जो नल लगे हैं वो पानी नहीं है। स्थिति ये है, जिस नर्मदा जल की ये बात कर रहे हैं, लोगों के यहाँ पीने के पानी की जगह नहाने का पानी दिया जा रहा है। ये 30 साल बाद बाईपास और रिंग रोड बना रहे हैं, वो भी एक्सप्रेस वे बना करके ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। विधायक और सांसद की उपलब्धि क्या ये बताएं, विधायक ने खंडवा के लिए क्या किया ये बताएं, विधायक ने खंडवा को क्या नया दिया ये बताएं, क्या किया आपके पास? जी, ये विधायक ने क्या किया है, सांसद ने क्या किया है, ये सवाल है इनका। कांग्रेस का क्या कहना चाहिए? इतने विकास हो रहे हैं और इतने विकास के काम चले हैं, ये सब शिवराज जी और विधायकों के माध्यम से ही चले हैं। लगातार 4 बार अगर बीजेपी का विधायक चुना जाता है तो कांग्रेस क्यों नहीं सत्ता में आ पा रही? सब एक क्या है, ये जनता को भ्रमित करके इन लोगों ने रखा है। धर्म के नाम पे भटकाते हैं जनता को, युवाओं को धर्म के नाम पे भटका के रखा है। भ्रष्टाचार चरम पे सीमा पे पहुंच गया है, कमीशनखोरी बहुत तेजी से चल रही है। आप ये देखिए, ये गड्ढा है यहाँ पे, ये पेवर्स सही तरीके से नगर निगम प्रांगण में नहीं लगा पाए हैं। शहर में जहां भी पेवर्स लगे हैं वहां के सबके पेवर्स की स्थिति 2 महीने 4 महीने बाद दुलबुल हो जाती है। ठेकेदार को बोलो, कंप्लेंट करो तो बोलता है साहब कमीशन इतना देना पड़ रहा है कि हम खर्चा क्या करेंगे। उनको मालूम है भाई कमीशन दे के आया तो काम तो घटिया होगा, दोबारा काम करूंगा फिर कमीशन देना पड़ेगा, तो उस कमीशन की मार यहाँ तक है। देखिए आप सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं तो शहर में क्या हालत होगी। इनका यही कारण है, करप्शन बढ़ा है, ये आरोप है कांग्रेस का, भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार खूब हो रहा है क्या? इसका शहर की जनता यहाँ मटके फोड़ने आई? किसी प्रकार का कोई आंदोलन है? नर्मदा का जल जो पानी है आज पूरे के पूरे पानी व्यवस्थित रूप से मिल रहा है। कांग्रेस ने 6 साल में ये बोलते थे कि नर्मदा का जल खेतों में जाना असंभव है, कैसे 30 दिन के ले रहे हैं, 15 दिन पानी ले रहे हैं। कल साहब ने स्टेटमेंट दिया कि सब पानी की दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कल ही इनके कार्यालय में से पाइप चोरी करके लेके गए लोग। 106 करोड़ रुपए जब सेंसर करा, मैं मान रहा हूँ कमलनाथ जी की योजना है, लेकिन जब ये 40 लाख का जब काम हो गया, जब आपको लग रहा था कि भ्रष्टाचार हुआ, तो कमलनाथ जी मंत्री है, 60 करोड़ रुपए क्यों भेजा भी है कमलनाथ जी? आपको लगाना अच्छा काम हुआ है? देश में लोकतंत्र जिंदा है, ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या तुम गोदड़ी ओढ़ के सो रहे हो? ये जांच करो, अगर भ्रष्टाचार हुआ गलत है, हम गलत है तो जांच करो। किया है तो बोलेंगे, विकास किया है हमने तो बोलेंगे, हमने काम करें। इनके चुनाव के पहले इनके कलेक्टर, इनके एसपी, इनके सीएसपी सबके तबादले चालू है। नगर निगम का भ्रष्टाचार की बात है, आप नेता प्रतिपक्ष से क्या बताएंगे? देखिए, जब हमने शपथ नहीं ली थी तभी जब यहाँ पर आचार संहिता में करीब 5 करोड़ रुपए की रोडें बनी थी, उन 5 करोड़ की रोडें एक दिन में उखड़ गई। मैंने यहीं पर झाड़ू लगा के रोड उखाड़ी थी, मैं उसी टाइम कलेक्टर साहब के पास गया था, मैंने सूची दी है, मैंने सूची दी है, उसमें कार्रवाई हुई है, उसमें करीब 1 करोड़ रुपए ठेकेदारों को रोका गया है और कलेक्टर महोदय ने सख्त आदेश दिए हैं कि अगर आपने ये रोडें जो उखड़ी हुई है इनको सही नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। रोड की बात कर रहे हैं, अबे कोने के अंदर खोदोगे, यहाँ खुदाई करेंगे तो दिखती बातें उखड़ेगा, बीच में खोदे, कोने कोने खोद रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। खत्म हो चुके। किस तरह से शहर में विकास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं,
आप कोई भी भगवान ने आंखें दी हैं, चलते भी हो फिरते भी, खंडवा लोकसभा सीट हो, पंधाना विधानसभा सीट हो, एक भी रोड कभी डामर का बना हो तो बताओ मेरे को, बताओ। ये तुम्हारी बारिश से हमारी मोरी, कोदर की मोरी से रोड खोदा है ये बीजेपी वालों ने, 3 आदमी मर गए, अभी तक रोड नहीं बना 2 किलोमीटर। जनता के साथ और जनता के लोग जो कहना चाहते हैं वो साफ बात सामने आ रही है कि अभी भी लोगों को विकास की दरकार है और यही वजह है कि लोग खुद खुलकर बोल रहे हैं। खंडवा विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण निमाड़ अंचल का मिजाज बताता है। 4 दशक से यहाँ भाजपा ने अपनी गहरी पकड़ बरकरार रखी है, वहीं कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वर्ष 1990 से लेकर अब तक हुए 7 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एक बार भी चुनाव नहीं जीत सकी। अब अगले विधानसभा चुनाव के पूर्व फिर भाजपा अपना कब्जा बनाए रखने की तैयारी में जुट गई है। वहीं कांग्रेस को सत्ता के खिलाफ उपज रहे असंतोष में अपनी वापसी की उम्मीद दिख रही है। देश की आजादी के बाद सन 1952 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक हुए 15 चुनावों का आकलन करें तो इसमें कुल 6 बार कांग्रेस और 9 बार भाजपा के विधायक चुने गए। 1952 से 1984 तक 8 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 6 बार चुनाव जीती। एक बार जनसंघ और भाजपा का विधायक यहां से चुना गया। 1990 से वर्ष 2018 तक लगातार 7 चुनावों से यहां भाजपा का परचम। भाजपा के हुकुमचंद यादव 3 बार विधायक रहे। भाजपा के ही पूरणबल शर्मा 1 बार विधायक चुने गए। वर्ष 2008 में खंडवा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई। तब से यहां देवेंद्र वर्मा लगातार 3 चुनाव जीतकर अपनी पकड़ साबित कर चुके हैं। उनकी जीत का अंतर देखें तो 2008 के चुनाव में 25,868 मतों के अंतर से जीते। 2013 के चुनाव में बढ़कर 34,071 हो गया। 2018 में फिर चुनाव जीते, लेकिन जीत का अंतर घटकर 19,137 रहा। गौर करने वाली बात यह है कि ये कांग्रेस की मजबूती की वजह से नहीं, बल्कि भाजपा को अपने ही हिंदुवादी संगठनों से मिली चुनौती के कारण ऐसा हुआ। विधायक देवेंद्र वर्मा बताते हैं कि उन्होंने विधायक बतौर राज्य और केंद्र सरकार से जो मांगा वो मिला है। यही वजह है कि खंडवा की जनता का भी भरपूर आशीर्वाद मिला। खंडवा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र वर्मा हैं। देवेंद्र वर्मा 4थी बार यहां से विधायक चुने गए थे और वर्तमान में वो यहां पर विधायक हैं। और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि खंडवा विधानसभा क्षेत्र अजय रहा है। विधायक जी, क्या ऐसा करिश्मा किया है आपने कि लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी अजय रही? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, जो एक संवेदनशील, साथ ही साथ पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, एक आम गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो एक कल्याणकारी और सर्वहितैषी उन्होंने जो कार्य करे हैं, उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और उन योजनाओं को लेकर ही हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। कहते हैं कि विधायक देवेंद्र वर्मा काफी लोगों के बीच में तो लोकप्रिय है ही, साथ ही वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से और दिल्ली तक जो भी योजना लानी हो उसको भी पूरा करवा के लाते हैं। तो क्या है ऐसा कि जो हर काम खंडवा विधानसभा क्षेत्र में आप लेकर आते हैं? न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था। आज हमारा शहर हो या प्रदेश हो, सड़कों का जाल बिछा है। देश की आज़ादी के बाद प्रदेश में 40,000 किलोमीटर की सड़कें बनी। आज हमने पूरे शहरी क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने का काम करा है। प्रत्येक 3 किलोमीटर पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी खोलने का काम करा है।
हमने हमारे पूर्व विधायक हुकुमचंद जी यादव जी के नाम पर इस प्रकार का कॉलेज हमने जूना पानी में स्वीकृत कराया, जो कि आज अपने प्रारंभिक अवस्था में है। जल्द से जल्द उसको भी शुरू करने की स्थिति में हम रहेंगे। उज्जैन जैसे महानगर में आज मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमने हमारे खंडवा शहर में मेडिकल कॉलेज की सौगात लेकर आए। हमने परिकल्पना करी कि हर वार्डों में भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, इसके लिए हम यहाँ पर 10 संजीवनी क्लिनिक अर्थात मोहल्ला क्लिनिक स्वीकृत कराकर लेकर आए हैं। खंडवा को जो है किसानों को कैसे समृद्ध किया जाए, किस तरह की यहाँ पर खास तरीके की योजनाएं शुरू की कि मुख्यमंत्री जी के सीने में किसानों के प्रति एक दर्द है और किसानों के जीवन में कैसे खुशहाली आए, किसानों के आमदनी किस प्रकार दुगना हो। लगभग 500 करोड़ रुपए की योजना पर काम चल रहा है, जिसके माध्यम से 30,000, अगर उसको एकड़ में कहे तो 60,000 एकड़ से ज्यादा जमीन सिंचित होगी। ये बताओ मेरे को कि किसानों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगी कि नहीं। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे अनेक प्रकार की सब्सिडी की योजनाएं भी सुनिश्चित करने का काम आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने करा है। कांग्रेस के आरोप रहते हैं कि विधायक हर बार चुने जाते हैं, देवेंद्र वर्मा चुनाव लड़ते हैं और फिर वही वादे करते हैं, जैसे बाईपास हो गया और भी दूसरे जो वादे हैं उनको लेकर आप जाते हैं। आप क्या जवाब देना चाहेंगे कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस एक बगैर इंजन की पार्टी है जो अपना आज के लगभग कई वर्षों हो गए जो अपना एक जिलाध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले विधानसभा क्षेत्र में फिर ऐतिहासिक विजय होगी और फिर क्या आप एक मंत्री पद भी खंडवा को मिल सकता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी संगठन जो भी दायित्व देती है उसको हम अच्छे से निभा सकें, उस पद के साथ हम न्याय कर सकें, ये प्रयास करते हैं। जेपी नड्डा साहब ने अभी भोपाल में कहा अब की बार 200 पार। हमारी सीट 200 पार वाली है या बाकी जो 30 सीटें की अगर बात की जाए तो उसमें है? खंडवा विधानसभा क्षेत्र नहीं, मैं तो ये बात करूंगा कि पूरे प्रदेश की 230 सीटें हम लक्ष्य लेकर हमारा संगठन काम कर रहा है। कांग्रेस मुद्दा बनाती है 3 पुलिया का, इसका किस तरह का इसका उन्नयन किया जा रहा है, किस तरह से नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं? 3 पुलिया सही बात है, हमारे दो शहर को जोड़ने का एक प्रमुख मार्ग वो था। तो जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, अर्थात एक कागज की स्वीकृति चारों डिवीजनों से होती है, तो ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और आने वाले समय में और ज्यादा किस प्रकार अच्छे से अच्छा हो सके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। थे विधायक देवेंद्र वर्मा, जिन्होंने बताया कि खंडवा विधानसभा सीट क्यों अजय है और आने वाले समय में 2023 के जो विधानसभा चुनाव होंगे इसमें किस तरह से एक रणनीति और मुद्दे के साथ वो जनता के बीच जाएंगे। यशवंत सिलावट की पारिवारिक पृष्ठभूमि में जाएं तो उनके पिता वर्ष 1985 में खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा से विधायक बनकर तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव थे। वर्ष 1998 में खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र से पुनः विधायक बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और खरगोन खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री रहे। हीरालाल सिलावट कांग्रेस को मजबूत करते हुए वर्ष 1977 से 2007 तक लगातार 30 वर्षों तक खंडवा जिले में कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। यशवंत सिलावट ने पिता के निधन के बाद सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। वो कांग्रेस के जिला बुरहानपुर सह प्रभारी हैं। शहर कांग्रेस कमेटी में दक्षिण ब्लॉक महामंत्री हैं। वर्ष 2011 से निरंतर यूथ कांग्रेस लोकसभा महासचिव खंडवा रहे। 2016 से 2018 तक जिला कांग्रेस कमेटी शहर की प्रबंध कार्यकारिणी में सदस्य रहे। 2008 से 2016 तक पूर्व उपाध्यक्ष जिला यूथ कांग्रेस ग्रामीण। 2005 से 2017 तक पूर्व महामंत्री जिला यूथ कांग्रेस ग्रामीण। 1998 से 2000 तक रहे। यशवंत सिलावट अध्यक्ष अंजनी गौसेवा आश्रम ट्रस्ट खंडवा 2019 से है। 2011 से अधिवक्ता के रूप में खंडवा बार एसोसिएशन सदस्य हैं। यशवंत सिलावट धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़े रहने से क्षेत्र में स्वच्छ एवं निर्विवादित छवि है। पिछले 25 वर्षों से खंडवा जिले की राजनीति में सक्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से क्षेत्र की जनता समस्याओं को लेकर लगातार समय समय पर धरना प्रदर्शन, आंदोलन
एवं ज्ञापन के रूप में जन समस्याओं को उठाते रहे हैं। युवा नेता सिलावट की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस में अच्छी बैठ है। यशवंत सिलावट, जिनको राजनीति विरासत में मिली, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से खंडवा विधानसभा क्षेत्र की इस सीट को फतेह करने की योजना बना रहे हैं। सिलावट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रणभूमि कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के लिए जो सूखा है खंडवा विधानसभा क्षेत्र में, इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरह की आप दावेदारी कांग्रेस में भी कर रहे हैं? सब जैसे आपको मालूम है कि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। बचपन से पिताजी के साथ में मैंने देखा है कि कैसी चीज़ें अपने को करना चाहिए, क्या क्या जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए अपनों के हिसाब से उनकी सेवा करना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, सतत उनके संपर्क बना के रखना चाहिए। उसी तहत मैंने सब संपर्क बना के रखा है। और जैसे जैसे हमारे PCC से प्रोग्राम्स आते हैं या AICC से आते हैं, जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उनको निरंतर जनता के बीच में लेके जाते हैं, वो प्रोग्राम्स करते हैं। लोकल जो भी मुद्दे हैं, जो भी मतदाता का अधिकार है, हमारे कार्यकर्ताओं के जो हमारा साथ है उनका लेके मतदाता के अधिकार के लिए हम बिल्कुल निरंतर जमीन पे लड़ाई लड़ते चले आए हैं। जब जब धरना आंदोलन देना हो, जब भी ज्ञापन देना हो या किसी की कोई भी वार्ड की समस्या हो, तुरंत वहां जाते हैं और उन समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। खास बात यह है कि जो कांग्रेस को यहाँ पर लंबे समय से एक जीत का इंतजार है और उसके लिए कांग्रेस यहाँ पर ऐसा चेहरा तलाश कर रही है जो उस सूखे को खत्म कर पाए। तो आप किस तरह की एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं और पार्टी को भी क्या नजर आता है खंडवा में? हमेशा कब ये रहा है, जैसे जब भी यहाँ परिसीमन के बाद सीट हुई थी रिजर्व हमारी, तो टिकट बहुत लेट डिसाइड हुआ है, या तो नामांकन के लास्ट दिन डिसाइड हुआ है। तो उसमें क्या होता है, प्रत्याशी कभी तैयारी नहीं कर पाया है। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि प्रत्याशी हमको बहुत लेट दिया है हमने, तो वो फ्लोर पे जा नहीं पाया है, ना इतनी पहचान में रहा है, ना ही वो 5 साल सतर्क विधानसभा संपर्क में रहा है। तो ये एक हमारे को जो है नुकसान रहा है, इसके कारण हम यहाँ चुनाव हारते चले आए हैं। और बीजेपी हमेशा यहाँ क्या है कि धर्म के नाम पे राजनीति करती है। आपने देखा है सबसे सेंसिटिव क्षेत्र अगर पूरे मध्य प्रदेश में है तो वो खंडवा जिला है। एक पत्थर मार दो आप, पूरा शहर उथल पुथल हो जाता है। उसका ये फायदा उठाते चले आए हैं, इसी कारण ये चुनाव जीतते चले आए हैं। बाकी हमारे प्रत्याशियों ने भी बहुत जोर लगाया, पार्टी ने भी बहुत कोशिश करी कि हम यहाँ जीतें, लेकिन हुआ क्या है कि इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को बरगला और बहका के रखा हुआ है। पंधाना में आपके पिताजी चुनाव लड़ते थे, हीरालाल सिलावट वहां से जीते, मंत्री भी बने, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे। उनके सामने यहाँ के जो अभी विधायक है देवेंद्र वर्मा, उनके पिताजी सामने हुआ करते थे। तो एक वो परंपरा चली आ रही थी, वो क्या खंडवा में दोहराई जाएगी? तो आपके पिताजी की तरह आप भी यहाँ से फतेह हासिल कर पाएंगे? सब ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन अगर वो परंपरा को दोहराते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि ये सीट में जीत के बताऊंगा आपको। जनता के बीच में किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं आपको एक हवा मिल सकती है, एक फेवर मिल सकता है, वो क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो वो है पानी का। आज 200 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी बीजेपी की सरकार आम जनता को पानी नहीं पिला पा रही है। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। और अभी कल बताया गया है कि 100 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए गए हैं। तो ये इनके लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं कि ये खा जाए और चुनाव लड़े और चुनाव जीते। आम जनता के लिए नहीं है। ये DPR नगर निगम ने चेंज करी, महापौर ने, कमिश्नर ने बैठ के चेंज करा, ये उनका अधिकार क्षेत्र के बाहर था, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार हुआ और उसके बाद भी आज तक उस पर ये पानी डालते चले आ रहे हैं। जब भी कोई जांच इंक्वायरी होती है तो बीजेपी की सरकार भोपाल से या दिल्ली से उस जांच को दबा देती है। जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, भगत राय मंडलोई जी ने जो डैम बनाया था, जो नागचून बनाया, इससे आज तक पानी पिलाया जा रहा है। आपने बताया कि 2.5 लाख जनता है, शहर के 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा जनता है, उसके बाद भी नागचून और भगत राम मंडलोई वाला जो डैम है उससे पानी पिलाया जा रहा है। लेकिन इनकी जो योजना इन्होंने ला के दी उनको 200 करोड़ की, वो इन लोगों ने फ्लॉप कर दी है। से भी उस पर पूरा पैसा खा गए, पूरा भ्रष्टाचार करा है। सबसे बड़ी नाकामी इनकी है कि बाईपास रिंग रोड नहीं बना पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे। शहर की सड़कें देख लें आप, हर सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं। चुनाव आया था नगर निगम का, रातों रात इन्होंने जो है वो सड़कें बनाई थी पूरे शहर की। हुआ क्या, चुनाव गए, सड़कें भी साथ में चली गई, बस मिला क्या, इनको जीत मिल गई। एक खास बात ये देखने में आई थी कि आपको भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी दी गई थी बुरहानपुर जिले में, जब लगातार आपने कांग्रेस के लिए काम किया। किस तरह की उपलब्धियां हैं जो आप कांग्रेस में भी जो है ऊपर तक चर्चा में? सब मुझे जो है वो बुरहानपुर जिला सह प्रभारी बनाया गया। 2 विधानसभा मेरे चार्ज में है। उसी चार्ज के तहत नेपा नगर परिषद का चुनाव हुआ था।
जिसमें हम हमारे 11 पार्षद लेके आए थे, बीजेपी के 12 पार्षद थे, 2 निर्दलीय थे। उसके बाद भी हमने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। हम 13-14 वोट लेके आए, हमने हमारी नगर परिषद बनाई, भारती मैडम को हमने वहां जिताया। आज हमारा नगर परिषद का अध्यक्ष वहां बैठा हुआ है, नगर निगम का। इनके इतनी नेताओं को खरीदना, पार्षदों को खरीदना, उसके बाद भी हमने हमारा अध्यक्ष वहां बनाया। हमारी उपलब्धि ये है, और सफलतापूर्वक बरहानपुर से लेकर खंडवा तक यात्रा बहुत सफल रही है। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से लेकर जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो पूरा इन्होंने एक कांग्रेस का कार्यक्रम था, यहाँ पर सफल बनाया है। एक मजबूत युवा चेहरे के रूप में उभर कर सामने आया है, और ऐसी उम्मीद की किरण है कांग्रेस में कि यशवंत सिलावट यहाँ पर जो जीत का सूखा है उसको भरेंगे, और यहाँ पर कांग्रेस जीत का परचम 2023 में लहराएगी। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों की राह आसान नहीं है। जहां दोनों ही दल संगठनात्मक दृष्टि से चुनावी जमावट में लगे हुए हैं, तो वहीं जीत का दारोमदार प्रत्याशियों पर भी है। ऐसे में 2023 की रणभूमि में कौन किसको पटखनी देता है, ये देखने वाली बात होगी। अवधूत संत श्री दादाजी धुनीवाले की नगरी के मतदाताओं के मन की सुनी आपने बात। हम अगली विधानसभा से लेकर आएंगे नए मुद्दे और जन प्रतिनिधियों की नई सौगात। देखते रहिए रणभूमि 2023 सिर्फ स्वदेश न्यूज पर। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा।